नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इसराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान पर ताज़ा हमलों की जानकारी दी है। इस्राएली सेना ने कहा है कि उसकी वायु सेना ने तेहरान में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर एक साथ कई हवाई हमले किए। यह बयान उस समय आया है जब ईरानी मीडिया ने बताया कि ईरान की राजधानी में धमाकों की आवाजें सुनी गईं और शहर के ऊपर धुएं का एक बड़ा गुबार उठता हुआ एक वीडियो में दिखा। इससे पहले इस्राएली सेना ने बताया था कि उसने ईरान के 6 एयरपोर्ट पर हमला किया है। सेना के मुताबिक इन हमलों में 15 एयरक्राफ्ट नष्ट कर दिए गए और रनवे को नुकसान पहुंचाया गया है। इस्राएली सेना ने बताया कि उसने ईरान के 6 एयरपोर्ट पर हमला किया है, जिसमें 15 एयरक्राफ्ट नष्ट कर दिए गए और रनवे को नुकसान पहुंचाया गया। इस्राएली डिफेंस फोर्स ने सोशल मीडिया पर इस हमले की जानकारी दी। IDF ने बताया कि ये हमले पश्चिमी, पूर्वी और सेंट्रल ईरान में स्थित एयरपोर्ट पर किए गए। इस्राएली सेना ने यह भी कहा कि रनवे और भूमिगत बंकरों को भी नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा IDF के मुताबिक इन हवाई हमलों में F-15 और F-5 फाइटर जेट, रिफ्यूलिंग प्लेन और AH-1 कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर तबाह किए गए हैं। हालांकि ईरान ने अभी तक इन हमलों की पुष्टि नहीं की। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के प्रवक्ता इब्राहिम सोलफगरी ने कहा है कि अमेरिका अब सीधे इस युद्ध में शामिल हो गया है और उसने ईरान की पवित्र जमीन का उल्लंघन किया। IRGC के प्रवक्ता इब्राहिम ने अमेरिका को यह चेतावनी एक वीडियो संदेश के जरिए दी। उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका को भारी, अफसोसजनक और अप्रत्याशित नतीजे भुगतने पड़ेंगे, जो शक्तिशाली और टारगेटेड ऑपरेशन के जरिए दिए जाएंगे। अपने इस वीडियो संदेश में इब्राहिम सोलफगरी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सीधे अंग्रेजी में संबोधित करते हुए कहा, मिस्टर ट्रंप, गैम्बलर, आप ये युद्ध शुरू कर सकते हैं लेकिन इसे खत्म हम करेंगे। इसके अलावा ईरानी मीडिया ने भी ईरान के कमांडर इन चीफ अमीर हातमी का एक वीडियो जारी किया है। इस जारी वीडियो में उन्होंने कहा कि जब भी अमेरिका ने अतीत में ईरान के खिलाफ अपराध किए हैं, उसे कड़ा जवाब मिला है और इस बार भी वही होगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई ने सोमवार को कहा कि इसराइल ने ईरान पर हमला करके बड़ी गलती की, इसकी सजा उसे मिलेगी और मिल भी रही है। उन्होंने एक्स पर फारसी में ट्वीट किया। खामेनेई के ट्वीट में अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर किए गए हमलों का कोई जिक्र नहीं है। वहीं दूसरी ओर संयुक्त राष्ट्र में ईरान के दूत आमिर सईद इरावानी ने कहा कि ईरान की सेना अमेरिकी हमलों के जवाब के समय, तरीके और पैमाने का फैसला करेगी। वहीं खामेनेई ने अपनी पोस्ट में लिखा कि ज़ायोनी दुश्मन ने बड़ी गलती की, बड़ा अपराध किया, उसे सजा दी जानी चाहिए और दी जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने ईरान में युद्ध विराम की अपील की है ताकि ईरान के परमाणु ठिकानों का निरीक्षण किया जा सके। उन्होंने कहा कि ज़मीनी हकीकतों को स्थापित करना किसी भी समझौते के लिए ज़रूरी शर्त है और यह सिर्फ एजेंसी की जांच के जरिए ही संभव है। राफेल ग्रॉसी ने आगे कहा कि ज़रूरी सुरक्षा और संरक्षा की स्थिति बनाए रखने के लिए दुश्मनी का खत्म होना ज़रूरी है ताकि एजेंसी की टीमें ईरान की स्थिति का आकलन करने के लिए उन जगहों पर जा सकें। कांग्रेस ने सोमवार को कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर अमेरिकी हवाई शक्ति का इस्तेमाल करने का फैसला ईरान के साथ बातचीत जारी रखने के उनके अपने आह्वान का मजाक है। साथ ही कांग्रेस ने मोदी सरकार की इस बात के लिए आलोचना की कि उसने अमेरिकी बमबारी और इसराइल के आक्रमण की ना तो आलोचना की और ना ही निंदा की। विपक्षी दल ने ईरान के साथ तत्काल कूटनीति और बातचीत की अनिवार्यता को दोहराया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप का ईरान पर अमेरिकी हवाई शक्ति का इस्तेमाल करने का फैसला ईरान के साथ बातचीत जारी रखने के उनके अपने आह्वान का मजाक उड़ाता है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन से अपील की है कि वह ईरान को होर्मुज जलडमरू मध्य बंद करने से रोके। यह बयान उस वक्त आया जब ईरान के सरकारी चैनल प्रेस टीवी ने बताया कि ईरान की संसद ने होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की योजना को मंजूरी दे दी है। हालांकि इसका आखिरी फैसला अब भी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हाथ में है। रविवार को फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में मार्को रूबियो ने कहा कि मैं चीन की सरकार से कहना चाहता हूं कि वे ईरान से इस बारे में फोन पर बात करें, क्योंकि चीन भी अपने तेल के लिए होर्मुज जलडमरू मध्य पर काफी हद तक निर्भर है। उन्होंने आगे कहा कि अगर ईरान जलडमरू मध्य को बंद करता है तो यह उनके लिए आर्थिक आत्महत्या जैसा होगा। हमारे पास इससे निपटने के लिए विकल्प मौजूद हैं, लेकिन बाकी देशों को भी इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसका असर उनके आर्थिक हालात पर हमसे कहीं ज्यादा पड़ेगा।
बता दें कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य दुनिया भर में गैस और तेल की आपूर्ति के लिए रणनीतिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है। यह मध्य पूर्व के तेल भंडार वाले देशों को एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका समेत दुनिया के अन्य हिस्सों से जोड़ता है। उत्तर कोरिया ने अमेरिका द्वारा ईरान पर किए गए सैन्य हमले की कड़ी निंदा की है। उत्तर कोरिया ने इसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर का गंभीर उल्लंघन बताया, जिसका मुख्य सिद्धांत किसी देश की संप्रभुता का सम्मान करना और उसके आंतरिक मामलों में दखल न देना है। उत्तर कोरिया की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि यह हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून, क्षेत्रीय अखंडता और किसी भी स्वतंत्र देश की सुरक्षा हितों के खिलाफ है। उत्तर कोरिया ने कहा कि किसी देश की क्षेत्रीय अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता में बाधा डालने वाले खतरे या बल प्रयोग का विरोध करना ही संयुक्त राष्ट्र चार्टर की मूल भावना और उद्देश्य है, जिसे पूरी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी भी मानती है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधते हुए उत्तर कोरिया ने कहा कि अमेरिका इसराइल को जमीन हड़पने वाला बना रहा है, वह इसराइल के क्षेत्रीय विस्तार को प्रोत्साहित कर रहा है। बयान में ये भी कहा गया कि इस समय मध्य पूर्व की स्थिति वैश्विक शांति और सुरक्षा की नींव को हिला रही है और इसका कारण है इसराइल का लगातार युद्धों और जमीन के विस्तार के जरिए अपने एक तरफा हितों को आगे बढ़ाना। इसके पीछे पश्चिमी देशों की वह सोच है जिसने ऐसी कार्रवाइयों को छूट दी और बढ़ावा दिया। गुजरात की 2 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। गुजरात के उपचुनाव में विसावदर सीट पर आम आदमी पार्टी ने भाजपा को हराया है। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार गोपाल इटालिया ने भाजपा के किरीट पटेल को हराकर जीत हासिल की। गोपाल इटालिया को 75,942 वोट मिले, जबकि भाजपा के किरीट पटेल को 58,388 वोट मिले। वहीं गुजरात की कड़ी सीट पर बीजेपी उम्मीदवार राजेंद्र चावड़ा ने कांग्रेस उम्मीदवार रमेश चावड़ा को हराया है। बिहार के पूर्व मंत्री और आरजेडी से निष्कासित किए गए नेता तेज प्रताप यादव ने बिहार सरकार से उनकी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने समाचार एजेंसी ANI से कहा कि अभी मैं असुरक्षित महसूस कर रहा हूं। हम बिहार सरकार से कहना चाहते हैं कि मेरी सुरक्षा बढ़ाई जाए, क्योंकि हमारे दुश्मन पूरी तरह से हर जगह लगे हुए हैं। तेज प्रताप ने दावा किया कि उनकी जान को खतरा है। उन्होंने अपने फेसबुक पर किए गए पोस्ट के बारे में कहा कि वह हमारा निजी जीवन है, उसमें किसी को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं बनता है। बिहार में इसी साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तेज प्रताप ने कहा कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने, ये बड़े भाई का पूरी तरह से आशीर्वाद है। यूक्रेन के गृह मंत्री इहोर क्लीमेंको ने बताया है कि यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस की ओर से रात भर किए गए मिसाइल और ड्रोन हमले में कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई है। सोशल मीडिया पर इन हमलों की जानकारी देते हुए इहोर क्लीमेंको ने लिखा कि इस हमले में रिहायशी इलाकों, अस्पतालों और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि शेवचेनकोव्स्की जिले में एक ऊंची आवासीय इमारत का पूरा हिस्सा ढह गया और कुछ लोग अभी भी मलबे के नीचे फंसे हुए हैं। कीव के क्षेत्रीय प्रमुख मिकोला कालाश्रिंग के मुताबिक इस हमले में एक महिला की मौत हुई है और 2 अन्य लोग घायल हैं। वहीं यूक्रेन की आपात सेवा TSNS ने बताया कि कीव में कुल 13 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 2 बच्चे, एक गर्भवती महिला शामिल हैं। वहीं रूसी सेना ने इस हमले पर कोई टिप्पणी नहीं की है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.